अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज हुमरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर 115 के साथ। और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। और आज इसमें हम लोग जो लास्ट पे हमारे पास फंक्शन इसकी क्लासिफिकेशंस रह गई थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये चार्ट याद हो तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे लैंग्वेजेस को 4 डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया गया था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इम्परेटिव एंड डिक्लेरेटिव। फंक्शनल, इम्परेटिव एंड डिक्लेरेटिव लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर कर लिए हुए हैं। और आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप लोग देख लें कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। इसमें हमारे पास है स्मॉल टॉक है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक एंड C शार्क है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, और इसको इन शॉर्ट बोलते हैं ओप। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो इसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग आप करेंगे सबको आप एज एन ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, ये लैंग्वेज क्या करती है, जैसे असेंबलर है तो असेंबलर सिंबल्स को यूज़ करता है। तो ये लैंग्वेज अपना जितना भी काम करती है सारा काम करती है ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर इसमें किस में होता है, सॉफ्टवेयर को व्यू किया जाता है कलेक्शंस ऑफ यूनिट्स के, ये मुख्तलिफ यूनिट्स से मिलके बनता है। और ये आपके जो यूनिट्स होते हैं ये आपके कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स। अगर इसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो एक स्कूल है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। तो स्कूल किस किस से मिलके बनता है, डिफरेंट यूनिट से। अब इसके डिफरेंट यूनिट्स कौन से हैं, मुख्तलिफ क्लासरूम है, जो है ऑफिस है, स्टाफ रूम है, लैब्स है, कंप्यूटर लैब है। तो ये सब क्या है, ये यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं। और ये डिफरेंट यूनिट्स मिलके बना रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, क्लास है। तो इसमें भी हमारे पास अगर प्रोग्रामिंग के व्यू से देखें तो इसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मिलके बनता है मुख्तलिफ यूनिट से, और वो यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, हमारे ऑब्जेक्ट को। तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड में है, कहता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होता क्या, कहता है कि ऑब्जेक्ट इस काबिल हो कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, जो भी आपने जो है इसको रिक्वेस्ट की है ऑब्जेक्ट को, तो वो आपको उस पर जो है आपकी रिक्वेस्ट को, आपके रिक्वायर्ड एक्शंस को परफॉर्म करके, और जो भी आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये जो है आपको दे। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे इसमें इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट इंटर रिलेट है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, कि एक ऑब्जेक्ट को अपना काम करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या है कि कहता है कि इंटर ऑब्जेक्ट्स जो है इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्टर से बेसिकली मुराद होता है मुदाखलत से। तो ऑब्जेक्ट्स जो है इंटरेक्शन, ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शंस करते हैं एक दूसरे के साथ। ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है ताकि जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए। डेवलपिंग GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको आपके काम को बहुत आसान बना दिया गया हो। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप लोगों के पास MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, पेंट है। तो इसमें क्या है कि आपको जो है ग्राफिकली चीज़ें अवेलेबल होती है। लेट्स सपोज कि आपने एक नई शीट लेनी है MS वर्ड में। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आप सिंपल जो है Ctrl+N जो है Ctrl+N प्रेस करते हो, या फिर आप जो है एक आइकन, ब्लैक शीट का आइकन बना होता है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके साथ पेस्ट का भी आइकन होता है, कॉपी का भी आइकन होता है, कट का भी आइकन होता है। तो ये सारे आइकन्स क्या है कि इसने ग्राफिकली चीज़ों को बता दिया गया, तस्वीरी खाके हमें दे दिए गए हैं और हमारे काम को जो है आसान बना दिया गया है। तो ऐसा इन्वायरमेंट हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये हमें क्या करती है, ये हमें GUI प्रोवाइड करती है, और इसने हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया है। कहता है कि आइकन्स को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है एज ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट का के अंदर अपनी कलेक्शंस होती है फंक्शंस की, और वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, वो फंक्शंस कहलाते हैं मेथड्स।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहता है कि डिफरेंस क्या है हमारे पास लिस्ट, इम्परेटिव एंड ऊ पैराडाइम्स के अंदर। अब लिस्ट अगर हम लोग इम्परेटिव में देखें तो इम्परेटिव में आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए आपको किसी ना किसी एल्गोरिदम को फॉलो करना होगा, जबकि हमारे पास जो ऊप है इसमें हमारे पास हर ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड होती है उसकी लिस्ट के अंदर, ठीक है। और उसकी जो लिस्ट है ये हमारे पास कहलाती है क्लास, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास जो भी इसकी जो लिस्ट होती है या इसकी जो डिस्क्रिप्शंस होती है ये हमारे पास कहलाती है क्लास। आपका लेक्चर यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन ऑन है, आप मेरे से कमेंट सेशन में अपना क्वेश्चन कर सकते हो। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए वीयू फॉर ऑल। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह।